जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स की बात करेंगे, विंग कमांडर विनीत कुमार सेवानिवृत्त, जो थर्ड जनरेशन ऑफिसर्स हैं और उन्होंने अपनी मातृभूमि की 1.5 दशक से सेवा करने के बाद अब सिविल में लोहा मनवा रहे हैं। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पूरी टीम है, और जिसके अंदर सीनियर एनसीओ हवलदार जी को 25 से 30 लाख रुपए तक का पैकेज पर काम मिला हुआ है। तो उनके काम करने का तरीका, उनका अपना एक्सपीरियंस, उसके साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और कैसे रिटायरमेंट के बाद होगी बल्ले बल्ले, ये आप जानेंगे विंग कमांडर विनीत कुमार जी से बात करने के बाद। तो आइए सुनते हैं विंग कमांडर विनीत जी को। सर, जब सर्विंग पर्सनल रिटायरमेंट के नजदीक आता है, उसको सेकंड कैरियर के लिए कितने दिन पहले प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि आने के बाद फिर जब इधर उधर भटकते हैं, ताकि उनको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और सेकंड कैरियर उसकी योग्यता के अनुसार उसको मिल जाए। ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये लास्ट अगर आप मुझसे पूछें तो 1.5 साल से ये चीज़ अलग अलग फेज में अलग अलग रूप से मेरे सामने आई है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से निकला हूँ। तो जैसे आपने बोला कि जब मैंने तो पहले ही प्लान कर लिया था कि 14 साल की सर्विस होने के बाद मुझे बाहर आना है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ सोचते हैं कि कंटिन्यू करेंगे लेकिन कारणवश नहीं मिल पाता है। अब अगर आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं निकलेंगे तो दिक्कतें आती हैं। मैंने देखा मेरे साथ जो अधिकारी थे उनको दिक्कत आई, और उन दिक्कतों से निकलने का एक वही तरीका है जो फौज ने सिखाया है। आपको बैठ के पहले अपना एम फाइनल करना है कि आपको करना क्या है। फौज आपको इतना सक्षम बना देती है कि आप बाहर आके कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप कंपनी चलाना चाहें, आप कंपनी चला सकते हैं। आप चाहे जिस काम में आप एक्सपर्ट है उसको करना चाहे वो कर सकते हैं। आप कहें कि मैं पैराग्लाइडिंग या कोई भी स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाना चाहता हूं लोगों को, वो भी फौज आपको सिखा के भेजती है। हर चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही गाइडेड और सटीक अप्रोच के साथ आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं तो एचआर में भी काम कर लूंगा, मैं तो एडमिन में भी काम कर लूंगा, मैं सिक्योरिटी भी देख लूंगा, मैं ऑपरेशन भी देख लूंगा। वो फौज में चलेगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड की सब करना है। बाहर ऐसे नहीं है। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ बाहर आते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको पहले ही डिसाइड करना है कि मेरी क्वालिटीज जो है वो जैसे आपने बोला था ना कि हनुमान, तो हर फौजी हनुमान है, चाहे वो किसी रैंक ओहदे का हो, बट उसको वो हनुमान वाली जो क्वालिटीज हैं वो उसको खुद जाननी है कि वो किस में एक्सपर्ट है। उसने अपने 14 साल या 20 साल या 25 साल के कैरियर में जो काम किए हैं वो किस काम के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखिए हमारी जो प्राइमरी ड्यूटी है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, वो सबकी अलग अलग है। प्राइमरी के बेस के ऊपर तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपका प्रोफेशनलिज्म है। उसके अलावा भी बहुत चीजें, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा। फौज के हर जवान को या हर अधिकारी को कभी ना कभी अपनी कैंटीन चलाने का मौका मिलेगा, किसी ना किसी को बिल्कुल मिलेगा। उस कैंटीन के अंदर इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉफिट नाम मात्र का है, उसके अंदर सारा खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। उसको आप एक डी मार्ट या एक मॉल के या पेंटलून्स के या किसी भी बड़े रिटेल शॉप के प्लांट से कंपेयर करके देख लीजिए कि कौन सा चलाना इजी। वहां पर आपको चाहिए 5 आदमी, कल मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वहां पर ऑडिट क्या है? एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ ऑडिट एडजस्ट हो जाएगा? बिल्कुल। 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो गया तो इंक्वायरी हो जाएगी, पैसों में इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी जो आपकी बाइंग पावर है या जो लोग हैं वो लिमिटेड है। यहाँ कितने हैं? ओपन, किसी लेवल तक लेके चले जाओ। वहां टाइम भी लिमिटेड है, आप पूरे दिन खोल भी नहीं सकते हो, 7 दिन नहीं खोल सकते हो। यहाँ है टाइम टेबल, यहाँ है नहीं है। एक एग्जांपल। दूसरा देखिए, मेस चलाते हैं, उस मेस के अंदर जो रिसोर्स है और उसको आप एक किसी होटल से कंपेयर कर लो, कोई 5 स्टार होटल भी उसके मेस का नहीं मिलेगा। आप रात को 2 बजे भी बोलोगे तो आपको उसी टाइम सेकंड के हिसाब से रिस्पॉन्स है।
वहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट सर्विस एक नंबर है। और वो भी ऐसी जगह पे है जहां पर आधी जगह आप चीजें पहुंचा नहीं सकते हो। बिल्कुल। होटल के पास अपनी खुद की सप्लाई चेन है, हर चीज का आइटम है, पहले से वेंडर फिक्स है। 2 एग्जांपल बता दिए आपको मैंने, ठीक है। उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट चलाना है या कोई अपना शॉपिंग सेंटर चलाना है या मैनेज करना है, कौन करता है? देखो, ये छोटे एग्जांपल हैं जो कूट कूट के भरे हुए हैं, वो भी पूरे हर फौजी के अंदर। अब आप आ जाइए नौकरी के ऊपर। अब हम जो काम करते हैं, जो हमारी हमारी ब्रांचेस या ट्रेड्स हैं जिसके अंदर हम जाते हैं, आर्मी से लेते हैं, आर्मी सप्लाई कोर, उससे बड़ी सप्लाई चेन किसी के पास है? कोई नहीं है। उससे जैसा एक्सपीरियंस किसी के पास है? अब वो बंदा जो वहां इतना टाइम दे के आया है, वो डिलीवरी है। उसके बाद आपके पास अमेजोन की सप्लाई चेन है, उनकी वेयर हाउसिंग है, और आज के टाइम में तो कितनी, अग्रवाल साहब का एग्जांपल है, अग्रवाल मूवर पैकर्स, उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया वो। बिल्कुल। तो वो इतने बड़े हो गए हैं, तो इतने अधिकारी या इतने जवान हैं, उनको उनसे अच्छा कोई दे सकता है जिसने पूरे इंडिया के हर कोने में जाके सप्लाई करवाया है सामान, और हर ट्रेन का उसको नॉलेज है, वेदर से लेके हर चीज का उसको नॉलेज है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिन्होंने एजुकेशन कराई है फौज के अंदर, उनसे अच्छा कोई स्कूल चला देगा या कोई यूनिवर्सिटी चला देगा? तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट बात यह है कि इतने हम नैरो हो जाते हैं कि लास्ट में जो साल में, अपने आखिरी के 1-2 साल में जो काम किया है, बस लगता है यही आता है हमें, बाकी नहीं आता है, भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक अप्रोच अगर आप लेके चले, इंडस्ट्री सेलेक्ट करके, और उसके बाद उसको नैरो डाउन करें, तो वो थोड़ा इजी और बेटर वे होगा। अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपनी काबिलियत पहचाने। देखिए, फौज तो आपसे सब करवाती है, आपसे नहीं पूछती कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फौज में आने लगा तो मैं टेक्निकल एंट्री के लिए आया था। मैं टीसीएस में काम कर रहा था, वहाँ मेरे एक दोस्त था, वो बोला यार मेरी एसएसबी हो गई है और मैं तो एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो तू भी देख ले अगर करना है तो। फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने दिया, और देखिए अब पता नहीं वहाँ जैसे भी था, तो मुझे फ्लाइंग के लिए भी टेस्ट दे के बोला कि हम 4 थे, बोले आप लोग फ्लाइंग के लिए भी अप्लाई कर दो। कर देते, वो सभी से करवा लेते, एक बार ही होता है जब जाते हाँ, हैं। और पीएबीटी करके करवा लेनी। वो थी टेक्निकल एंट्री पहले, वो भी मैं आपको एक बताऊंगा, जब भी काफी चेंजेस आ गए उसमें। सर। तो उस टाइम वो टेक्निकल एंट्री थी, बट कुछ तो था उसमें। वो बोले कि आप फ्लाइंग के लिए दे दो, हमने दे दिया, फ्लाइंग में आ गए। तो उसके बाद मेडिकल होता है। अब मैं टीसीएस में था, वहाँ तो लाइफस्टाइल ऐसा था कि रात तक बैठे रहना था, थोड़ा थोड़ा वेट भी ज़्यादा था, तो वहाँ पर मेडिकल के अंदर डाउन कर दिया, कहता कि आप ओवरवेट। हाँ, बट वो पैरामीटर्स के हिसाब से टेक्निकल एंट्री के लिए क्लियर था, लेकिन फ्लाइंग के लिए नहीं था। तो वो प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, तो उस टाइम एक ग्रुप कैप्टन मैडम बैठी थी, तो मैं बोला मैडम मेरे को फ्लाइंग नहीं करनी, मैं टेक्निकल के लिए आया था, मैं टेक्निकल के लिए क्लियर हूँ, आप मुझे क्लियर कर दो। तो उन्होंने बहुत बहुत प्यारी बात बोली, और मैं 14 साल वो बात अपने दिमाग में रखी। उन्होंने बोला बेटा, आखिरी डिसीजन जो आपने लिया था अपने बारे में, वो था कि फौज में आना। उस डिसीजन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे, कि तो कहाँ फिट करना है। तो वही है वो उस टाइम हमने हर काम किया, और मैं तो फौज में बहुत वो मिला, और वही चीज था। लेकिन अब बाहर आने के बाद जो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है, वो हर फौजी को डिसाइड करना है कि फौज से निकल के उसको क्या करना है। वो उस चीज पे उसको स्ट्रांगली चिंतन करके अड़े रहना है, और वो करने का थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मिलेगा, मिलेगा। इम्पेशेंट नहीं होना है, और प्रेशर में नहीं आना है। तो साथियों, अभी आपने विंग कमांडर विनीत कुमार जी को सुना, तो आप भी अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को जानो, और अडिग रहो, और फिर देखो किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद आपकी भी होती है बल्ले बल्ले। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ये एटीट्यूड छोड़ो। ये एटीट्यूड बनाओ और ये डिटरमाइन करो, ये डिसाइड करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही करूंगा, तो फिर आपकी भी हो सकती है बल्ले बल्ले। ये थी जानकारी, ये था कन्वर्जेशन। आपको अगर अच्छा लगा तो आप विंग कमांडर विनीत कुमार के साथ हमारा पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, जो कि ये है। और फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़े हुए किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।